अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर। लश्शम्सु यंबग़ी, सूरज से नहीं होता, सूरज से नहीं बन पड़ता, अन तुद्रिकल क़मर, कि वो चांद को निगल ले। सूरह रहमान में एक और आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और सूरज और चांद हिसाब से है, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। इन दो आयत को समझने के लिए हम थोड़ा सा साइंस का मुताला करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जितने भी सूरज के बारे में एक्सप्लोरेशन हुए हैं, वो एक्सप्लोरेशंस आज तक की डेट में ये हैं कि सबसे पहली बात, सन इज 30,000 टाइम्स मासिव देन अर्थ। सूरज जमीन से 30,000 गुना बड़ा है, पहली बात। और दूसरी बात, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इज अबाउट 8,000 केल्विन, यानी कि सूरज के अंदर का टेम्परेचर 8,000 केल्विन है। ये बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। और एक बात, सूरज के अंदर जो भी मैटर है, दैट इज कॉल्ड कोरोना, यानी उसे कोरोना का नाम दिया गया है। और सूरज का वो हिस्सा जहां पर मैटर है वो पिघली हुई कंडीशन में है, इट इज इन द मोल्टन कंडीशन, एंड दैट मोल्टन कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट की शक्ल में है। ये एक्सप्लोरेशंस साइंस ने तकरीबन 200-300 साल की मुद्दत में ये तमाम बातें साइंस में तजुर्बात के जरिए मालूम हुई। और सूरज की इस बेइंतहा एनर्जी का मेन सोर्स है सूरज के अंदर हर लम्हा होने वाले थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, यानी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मरकजे का पिघलाव। हाइड्रोजन बहुत ही कसीर तादाद में है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर मरकजे का पिघलाव अमल में आता है। उसके लिए 8,000 केल्विन का टेम्परेचर की जरूरत है। और उस थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के नतीजे में बेइंतहा एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन के फॉर्म में हर लम्हा सूरज से रेडिएट होती रहती है, और तमाम सोलार सिस्टम को उसी एनर्जी को के जरिए जिंदा रखा गया है। अब हम कुरान की आयत को देखेंगे। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर। सूरज से नहीं होता, सूरज से नहीं बनता कि वो चांद को निगल ले। सपोज ये सूरज है और ये चांद है। हम इनको पहले दो गोलों की शक्ल में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टू बॉल्स। वी अज्यूम दैट दे आर big balls, two big balls, okay? When these two big balls are colliding with each other in the space, अगर ये दोनों balls
एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि दे विल रिफ्लेक्ट ईच अदर, दे विल रिफ्लेक्ट ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। अगर ये ठोस होते, दोनों सॉलिड होते, तो एक दूसरे से टकराने के बाद फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाते विद अ फाइनल वेलोसिटी। मगर अल्लाह ताला यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर चांद को सूरज अपनी तरफ खींचेगा तो वो उसको निगलेगा। अंतुद्रिकल खमर। सबसे पहली बात अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि सूरज से नहीं बनता कि वो चांद को निगल ले। मीन्स यहाँ पर क्लियर कट ये बात है कि सूरज बड़ा है, चांद छोटा है, और सूरज निगल सकता है। मीन्स एक सॉलिड बॉल किसी दूसरे सॉलिड बॉल के अंदर जम हो सकता है, सबमर्ज हो सकता है। मीन्स इसका मतलब यह है कि दूसरा सॉलिड बॉल के अंदर लिक्विड है। अब लिक्विड यानी पानी हो सकता है, लेकिन सूरज में पानी होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सूरज इतना गर्म है। तो व्हाट इज देयर विच कैन मेक सबमर्ज, विच कैन स्वेलो द मून? चांद निगला जा सकता है और सूरज निगल सकता है। तो निगलने वाला लिक्विड फॉर्म में होना और निगला जाने वाला सॉलिड फॉर्म में रहना। तो ये आयत 1400 साल पहले, उस वक्त जबकि लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि सूरज सितारा है और चांद सैयारा है, लेकिन कुरान शरीफ में साफ तौर पर बताया गया है कि जअलना शम्सा सिराजों व जअलना खमरा मुनीरो। जअलना शम्सा सिराजों, हमने सूरज को सिराज यानी चिराग, चिराग यानी सेल्फ लुमिनस, अपनी रोशनी से चमकने वाला बनाया। और जअलना खमरा मुनीरो, और चांद को मुनीर यानी मुनव्वर, रिफ्लेक्टेड यानी दूसरे की रोशनी से चमकने वाला। लेकिन आज हमको ये बात मालूम हुई कि सूरज एक स्टार है और चांद एक प्लैनेट है, और चांद क्या है? इट इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, रॉकी मटेरियल। और सूरज क्या है? एक प्लाज्मा स्टेट की हेवीएस्ट बिग बॉल ऑफ फायर, एक बहुत बड़ा आग का गोला है जिसमें सॉलिड स्टेट का सवाल ही नहीं उठता, उसमें प्लाज्मा स्टेट दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लिहाजा ये आयत साफ साफ तौर पर बता रही है कि सूरज के अंदर प्लाज्मा स्टेट है और चांद सॉलिड है, और चांद क्या है? एक प्लैनेट है, और सूरज एक सितारा है। और सूरज बड़ा है इसलिए उसको खींच सकता है, निगल सकता है, और चांद छोटा है। और सूरह रहमान की जो आयत है, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद हिसाब से है। हम इस आयत को समझने के लिए जॉन केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की मदद लेंगे। जॉन केपलर्स second law of planetary motion, it states that an imaginary line drawn from the sun to a planet, drawn from the sun to a planet, sweeps equal area in equal intervals of time. Means अगर हम सूरज से एक लाइन, ख्याली लाइन को ड्रा करेंगे सूरज से चांद को या सूरज से किसी भी प्लैनेट्स को, वो लाइन इट विल स्वीप यानी वो कवर करेगी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे? जैसे घड़ी का सेकंड आर्म होता है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी हिसाब से। अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं, अश-शम्सु यानी सन, वल क़मरु यानी प्लैनेट, बिहुस्बान हिसाब से है,
वही बात जॉन केपलर बता रहे हैं, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी हिसाब से है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ज़रा सा गौर करेंगे तो ये तमाम आयात अपने अंदर कई बेशबहा मालूमात लिए हैं, जो आयात को हम आसानी से हासिल किए हैं कुरान के ज़रिए। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को जॉन केपलर जैसे लोग कई सालों तक मेहनत करके वही बात मालूम किए हैं, जो बात हमें आसानी से बताई गई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।